औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि सेकंड ईयर इंग्लिश न्यू कोर्स का हिस्सा है और वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हमारे पास वो 4 तरह के सेंटेंसेस हमारे पास है। नंबर 1 है हमारे पास सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, अच्छा, याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस मेरे पास क्या होता है। सिंपल सेंटेंस अगर आप लोगों को याद है तो इससे पहले हम जो क्लास के ऊपर लेक्चर अपलोड कर चुके हैं तो हम वहाँ पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास को डिस्कस करते हैं। तो हमने इंडिपेंडेंट क्लास को दूसरा नाम दिया कि इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होगा। याद रखिएगा, इसके अंदर हमारे पास 1 सब्जेक्ट होगी, इनके पास जो है 1 प्रेडिकेट होगी। यानी मैं ये क्या सिंपल कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट होगी एन प्लस वर्ब होगी, और इसके लिए शर्त ये होगी कि इट कंटेन्स 1 सिंगल आइडियाज, 1 सिंगल आइडिया। इसके अंदर 1 सिंगल आइडिया होगी, वो मेरे पास होगी सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश सीख रहे हैं। नाउ दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। लुक एट हियर, दिस कंटेन 1 सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट, सो एंड इट कन्वेज 1 सिंगल आइडियाज। एक सिंगल आइडिया इसके अंदर कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, तो ये हमारे पास रहा सिंपल सेंटेंस। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट और वी स्टडी इन क्लास सेकेंड ईयर। हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास रहा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगी और इसके साथ एक प्रेडिकेट का मतलब वर्ब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो होगी, एक वर्ब इसके अंदर होगी एंड इसका 1 सिंगल आइडिया वो कन्वे करेगा। दूसरा मेरे पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, अच्छा, तो याद रखिएगा, जिस तरह अगर आप साइंस का स्टूडेंट हो तो आप कंपाउंड को जानते हो, जिधर हमारे पास 2 सेंटेंसेस इकट्ठे हो। तो 2 सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंसेस होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी इसके अंदर 2 सब्जेक्ट और 2 प्रेडिकेट होंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक लिंक होगा। किस बुनियाद पे, किस चीज़ के ऊपर वो लिंक होंगे, इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सी का मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन से कंजंक्शन होते हैं, मैं मिसाल दे, जिस तरह हमारे पास है एंड, बट, या बहुत सारे और भी हमारे पास है एटसेट्रा। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कंपाउंड्स, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 प्रेडिकेट होंगे और दरमियान में यानी 2 सेंटेंसेस होंगे ना। एक सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस, इससे बन जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक हुआ हमारे पास सिंपल सेंटेंस, इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंस है, मेरे पास सेकंड हुआ। तो 2 सिंपल सेंटेंस है और इसके अंदर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि वी learn English and they learn Chinese। हम इंग्लिश सीखते हैं और वो चाइनीज सीखते हैं। तो लुक एट हियर, दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेडिकेट, दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट, एंड ये हमारे पास रहा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास वो होगी जिसके अंदर हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंसेस होंगी, यानी इसके अंदर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। अगर आप लोगों ने क्लासेस का वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर आप विजिट करें ताकि आप क्लास का समझ आ जाए। तो फिर आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखना इंतहाई आसान होगी। अब मैं बात करता हूँ कम्प्लेक्स सेंटेंस की। एक और एग्जांपल मैं कंपाउंड सेंटेंस का बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, वी नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट
ही डजेंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। हमें गाड़ी चलाना आता है जबकि उसको वह गाड़ी चलाना नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा अब हमारे पास रहा रहते कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस याद रखिएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो क्लासेस होंगे। जिस तरह हमारे पास इधर भी एक क्लास है और इधर हमारे पास दो क्लास है इंडिपेंडेंट। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमारे पास होंगे, वो हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, IDC का मतलब इंडिपेंडेंट क्लास, और इसके साथ हम लगाते हैं डिपेंडेंट क्लास। लेकिन इसके अंदर हम क्या चीज़ लगाते हैं, जिस तरह कंपाउंड सेंटेंस के दरमियान हम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं, जबकि यहाँ पर हम लगाते हैं प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन प्लस डिपेंडेंट क्लास। अच्छा, डिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो होते हैं जो अकेले मुझे मीनिंग नहीं देता। इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो क्लास होते हैं जो मुझे अकेले मीनिंग देता है। मैं आपको लिखता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का एग्जाम्पल जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट है, ये मेरे पास रहा प्रेडिकेट, तो ये पूरा रहा मेरे पास क्लास। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ऑल्दो इट रेन्स। मैं क्रिकेट खेलता हूँ अगर चाहिए बारिश होता है, और इट इज़ रेनिंग ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, अगर चाहिए बारिश हो रही है लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट है एंड इट इज़ रेनिंग, ये मेरे पास रहे प्रेडिकेट, तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्लास 2 है, ये मेरे पास क्लास। आप क्लास 1 को देख ले, क्लास 1 को, तो क्लास 1 आपको मीनिंग देता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब क्लास 2 को आप देखिए, ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, अगर चाहिए बारिश होता है। तो अगर ये हम अकेले में लिख के कि ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, अगर चाहिए बारिश होते है, तो फिर ये मुझे मीनिंग नहीं देता। अगर ये मैं अकेले में लिखूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये मुझे मीनिंग देता है। तो क्लास 1 मुझे मीनिंग देते हैं, जो मीनिंग देते हैं, तो ये मेरे पास है इंडिपेंडेंट क्लास। एंड जो मीनिंग मेरे पास नहीं देते इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, तो अब कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, वो हम इंडिपेंडेंट क्लास को लेते हैं, डिपेंडेंट क्लास के साथ वो हम लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन से है, जिस तरह हमारे पास है ऑल्दो, इवन दो, इफ, व्हाइल, एटसेट्रा। अब मैं एक एग्जांपल आपको लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जिस तरह वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं, ऑल्दो और दो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट। हम इंग्लिश सीखते हैं अगरचे मुश्किल है, तो इसके अंदर हमारे पास दो क्लासेस होंगे। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास, वी लर्न इंग्लिश, ये मेरे पास रहा इंडिपेंडेंट क्लास। इन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट और ऑल दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगरचे ये मुश्किल है, तो ऑल दो इट इज़ डिफ़िकल्ट मेरे पास है डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि ये मुझे मीनिंग अकेले में नहीं देता। तो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर एक हमारे पास होगी डिपेंडेंट क्लास और दूसरा मेरे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, और ये इसके दरमियान में जो हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिस तरह हमारे पास है ऑल दो, इवन दो, इफ, व्हेन, व्हाइल। तो ये मेरे पास रहा 3 तरह के सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास वो जो है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ ये आप जल्दी से नोट कर ले, फिर मैं आपको वो चौथा वाला वो लिखता हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास है वो है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो ये इसका एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल वी हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर एज वी फाउंड it interesting. Look at here, we have learned English grammar, हमने इंग्लिश ग्रामर सीखा। ये मेरे पास क्लास 1 है कि उसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, एंड ये मेरे पास सब्जेक्ट है, ये मेरे पास प्रेडिकेट है।
तो ये भी मेरे पास रहा क्लास 1 एंड ये मेरे पास रहा क्लास 2, लेकिन क्लास 2 मुझे अकेले में मीनिंग नहीं देता। एज वी फाउंड इट इंटरेस्टिंग, ये मुझे मीनिंग नहीं देता, जबकि वी हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर ये मुझे मीनिंग देता है। तो इसके अंदर दो क्लासेस होंगे, एक हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरा हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास, और इसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए हम मिले हैं। अब हम बात करते कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल आसान है इसके अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले आप कंपाउंड सेंटेंस का वो जो हमारे पास वो जो स्ट्रक्चर था वो आप याद कर ले। तो इसके अंदर हमारे पास होते थे टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे प्लस वन कॉम्प्लेक्स का आप याद कर ले। तो कॉम्प्लेक्स में एक हमारे पास होता था डिपेंडेंट क्लास। So what is a compound complex sentence? So compound complex sentence mean कि the sentence contains two independent classes and one dependent class is known as a कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन याद रखिएगा टू इंडिपेंडेंट क्लासेस के जब हम कंपाउंड सेंटेंस लिखते थे तो इसके अंदर हम सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते थे, और साथ साथ जब हम डिपेंडेंट क्लास उससे मिलाते थे तो साथ साथ हम क्या करते थे, हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दरमियान में लगाते थे। तो इस तरह जब हम कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखते हैं तो दरमियान में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो दरमियान में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं। तो अब मैं एक एग्जाम्पल को लिखता हूं जिसके अंदर हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे एंड वन डिपेंडेंट क्लास होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि वी वन द मैच बट Ali's team lost the match although they played well। अच्छा, तो ये हमारे पास है कि वी वन द मैच, हमने मैच जीता, बट अलीज टीम लॉस द मैच, अलीज टीम ने वो मैच हारा। तो अलीज टीम लॉस द मैच जो है ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि मुझे अकेले मीनिंग देता है। ऑल दो दे प्लेड वेल, ऑल दो इधर से लेके इधर तक, दे प्लेड वेल ये मुझे अकेले मीनिंग देता, इसका मतलब ये है मेरे अकेले मीनिंग नहीं देता, इसका मतलब ये मेरे पास है डिपेंडेंट क्लास। और अगर आप देखें तो इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, ठीक है। और अगर आप इधर देखें तो ये मेरे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मैंने लगा दे और मैंने इसको लिंक किए किस चीज़ के ज़रिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए। साथ साथ हमने एक इंडिपेंडेंट क्लास भी लगाया और हमने इसको लिंक किया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से बन जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल में भी वो लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि she has learnt English grammar and she has passed her English paper, although she is weak at her writing। अगरचे वो लिखाई में कमज़ोर है, लेकिन उसने इंग्लिश ग्रामर सीखी और उसने अपना पेपर पास की। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि इसके अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे प्लस वन डिपेंडेंट क्लास होगी। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है। साथ जब आप इंडिपेंडेंट क्लास लगाते हो तो साथ जब आप डिपेंडेंट क्लास लगाते हो इसके अंदर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डालें तो इससे बन जाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल वगैरह हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई सवाल वगैरह ना भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।